हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ HCF जो ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। देखिए 10th क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 1.1 का। HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। अगर कोई संख्या a बड़ा हो b से तो हम लोग क्या करते हैं, a को भाग देते हैं b से, तो इसको क्या कहते हैं, भाज्य, और इसको भाजक। और जो यहाँ पर आएगा कट कर उसे क्या कहेंगे हम लोग, शेषफल। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये तो 6 या 7 का मैथ है। सॉरी, इसको भागफल बोलेंगे। और जो नीचे बचता है कट कर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। देख क्या हो गया, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। एक तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर, यहाँ पर लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे शेष, सॉरी भागफल, भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड जी ने क्या माना है, इसको माना है a। देखिए यहाँ पर a है ना, a बराबर ये b, भाजक क्या माना है b, और ये भागफल को q, q प्लस शेषफल को क्या माना है r। लिख दिए। इसको हम लोग सजा कैसे लिख सकते हैं, a बराबर b q, ये इंटू इसका मतलब गुना ही होता है, ये गुना छुप गया है। देखिए यहाँ पे इंटू है बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला, जो इस पर एक शर्त रहता है, आर बराबर 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। देखिए 0 से बड़ा या बराबर है आर, और बी से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो हमारा शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, पर भाजक से हमेशा ही छोटा होना चाहिए। बराबर भी नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है। इसको हम लोग क्या से दर्शाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर बड़ा है 0 से। अगर ये चिन्ह आएगा तो क्या होगा, आर बड़ा या बराबर है 0 से, और ये हो गया तो क्या हो गया, देखिए आर बड़ा या बराबर है 0 से, पर 20 छोटा है यार, देखिए 20 छोटा है ना। तो यही है नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। देखिए इस पर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, देखिए कॉपी पर पूरा नोट कर लीजिएगा। ये भी नोट कर लीजिए। क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये कंडीशन दिए हैं 0 हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए आर से, और बी से छोटा होना चाहिए आर। देखिए इसको क्या अच्छे तरीके से कैसे पढ़ेंगे, आर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और बी से छोटा होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 10 क्लास का, क्वेश्चन 135, और यहाँ पर हो जाएगा 225, एक बार में जाएगा 135, कितना है 5 से 5 0, 12 में 3 9, 90 आएगा। अब क्या होगा, 135 यहाँ पर आएगा ना, कुछ मत कीजिए, बस इसको भाग भी से बनाइए पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे होगा। इसको कितने बार में जाएगा, 2 बार में नहीं, एक ही बार में जाएगा, 90 आएगा, 45 बचा, 90 हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, भाग भी से पहले बना लीजिए।
2 बार में 90 पूरा कट गया। जीरो बचा ना, तो इसका एचसीएफ क्या होता है 45। एचसीएफ बराबर 45। तो ये तो भाग विधि से है, ये तो हम लोग भाग विधि से बनाए ना। अब देखिए इसका पालन कैसे करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म से क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, और बी से छोटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन को देखिए, एक लाइन में क्या है, ये ए का मान है ना, ये ए का मान हम लोग 225 लिखते हैं। बड़ा वाला क्या होता है, ए का मान होता है 225, ए बराबर 225। अरे यही ना है भाज्य, और ये भाजक, और ये क्या है शेषफल, सॉरी भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। देखिए 225 और भाजक ना बी, ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, ये होता है क्यू का मान, ये क्या होता है आर का मान ना। बी कितना है यहाँ पर 135, 135 गुणे अब शेषफल ना, यानी क्यू का मान क्या है 1 है, 1 प्लस यहाँ पर क्या है आर का मान अभी 90 है। इस पर देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखना है, इसमें देखना है एक लाइन में। पहले फर्स्ट लाइन में देखिए तो देखिए ये है ए का मान, ये क्या है बी का मान, ये है क्यू का मान, ये है आर का मान। क्या है 225 है ए का मान, 135 है बी का मान, और 1 है क्यू का मान, और प्लस में 1 है, प्लस में 90 है ना, 90 है आर का मान। अब हम लोग फिर कटाएंगे, कब तक कटाएंगे, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ पर 0 है ना, अब हम दूसरा का मान लिखेंगे। दूसरा का मान क्या है, देखिए दूसरा का मान लिखिए, दूसरा का में ये है ए का मान नो 135 है, 135 है ए का मान, और बी का मान क्या है 90, प्लस गुणा क्यू का मान क्या है यहाँ पर 1, प्लस आर का मान 45। तो देखिए ये आर का मान अभी भी हमारा नहीं आया 0, फिर हम लोग अभी कटाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको लिखिए, अभी 90 है ना, देखिए हम लोग अभी इसको देख लेंगे, इसको मूल देंगे तो क्या बचा है 90 ए का मान बराबर 45 है बी का मान, गुणा ये 2 का मान है क्यू का, और ये आर का मान 0 प्लस आर का मान 0। तो देखिए हम लोग भाग विधि में एचसीएफ कौन निकालते हैं, जब 0 आता है आर का मान तो हम लोग इस भाजक को मानते हैं एचसीएफ है। देखिए एचसीएफ बराबर 45, तो हम लोग इसमें देखेंगे बी का मान कौन है, बी का मान ये 45। जब भी आर का मान 0 आएगा ना, तो ये बी का मान जो 45 है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अतः लिख देंगे नीचे 135, क्वेश्चन क्या है 135 ना, 135 कमा 225 का एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या है एचसीएफ 45, बी का मान आता है ना। देखिए आर का मान 0 होगा जब, तब भी बी का मान जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको अच्छे तरह से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए।
देखिए क्या है 196 और बी का मान क्या है 38,220। ये किससे जाएगा देखिए तो 96 190 से जा रहा है 190 से गुणा होगा क्या होगा 6 जीरो हटाइए पर नहीं देख लीजिए जीरो लगा देंगे हम 9 × 54 81 81 5 कितना होता है 86 9 9 8 17 6 9 1 4 2 26 2 3 होगा ना यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो होगा ना 37,000 नहीं आ रहा है एक और बढ़ाइए नहीं आ रहा है ना तो इसको देखिए तो 95 से जा रहा है 195 से 35 30 35 54 30 64 64 64 कितना होगा 20 ये किससे जाएगा 195 से जाएगा आ जा रहा है देखिए 195 से आप लोग गुणा करेंगे कितना आएगा इतना आ जाएगा देखिए कट गया ना पूरा क्या आएगा इसका शेषफल 0। तो हम लोग क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आर और बी से छोटा। देखिए तो इसमें क्या है ए का मान क्या है 38,220 बराबर ये बी का मान क्या है बी का मान 196 गुणा ये क्यू का मान क्या है 195 प्लस आर का मान क्या है 0। तो हम लोग यही तो देखना है कि आर का मान 0 कब आया आर का मान 0 तो यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग जो बी का मान है ना ये तो बी है ना ये बी है ये क्यू है ये आर है और ये क्या है ये तो ए है ना। तो हम लोग बी का मान क्या लेते हैं एचसीएफ लेते हैं जो जब आर का मान 0 आएगा तो बी का मान हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा 196 38,220 का एचसीएफ बराबर 196 यही इसका आंसर मिलेगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है 867 और 255। तो हम लोग छोटा को क्या करेंगे भाजक के रूप में लिखेंगे और बड़ा को हम लोग भाजक के रूप में लिखते हैं। किससे जाएगा 2 से जाएगा 2 से कितना 3 से जाएगा देखिए 3 से 5 दिए 15 5 दिए 15 1 16 5 दिन 10 1 11 सॉरी कितना से जाएगा 5 दिन 10 कहाँ से 3 से जाएगा 3 दिन 6 1 7 2 0 1 ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर रखेंगे 255 कितना बार मिल जाएगा 2 बार कितना है 204। अब इससे कितना बचेगा 1 51
अब इसको यहाँ पर रखें ना, ये कितना 2 बार में 2 बार में तो पूरा कट गया, 0 आ गया ना। तो हम लोग 0 क्या लिखेंगे, अब देखिए 0 आ गया तो इसका HCF क्या हो गया, HCF बराबर 51। ये तो भाग विधि से आ गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए R और B से छोटा है। हम आप लोग देख ही लीजिए, B से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमेशा ही B से छोटा आ रहा है, और R से 0 से बड़ा आ रहा है ना, 0 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 0 का बराबर भी आ गया है, तो 0 का बराबर भी आ सकता है यार, और 0 से बड़ा भी आ सकता है, और B से हमेशा छोटा आएगा। क्या होगा 867, ये का मान है ना, बार पर थोड़ा चल नहीं रहा है, बराबर क्या होगा 255 गुणे 3 प्लस कितना बचा है 102। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर रहेंगे ना 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस कितना बचा है 51। अब क्या होगा इसमें 102 बराबर 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। देखिए हमारा R बराबर क्या आ गया 0, तो क्या होगा हमारा HCF 51 होगा ना। अतः कितना है क्वेश्चन 867, 867 कमा 255 का HCF बराबर 51 है, ये 1 है। तो आप लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, B का मान ही यहाँ पर A का मान पाया जा रहा है, और ये जो शेषफल है ये B का मान में आ जाएगा दूसरा का वर्ग। A बार A जो है ना, A तो ये पर हो गया, और B का मान क्या आ रहा है A का मान पर आ रहा है, और ये जो शेषफल है यहाँ पर आ रहा है। और इसमें भी देखिए ये B का मान जो है A के मान पर आ गया, और जो ये R का मान है ये B के मान पे आ गया। सबसे पहले आप ये ऐसे कर लीजिएगा भाग विधि से, और इसको इस रूप में तोड़ दीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों का समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।